नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीदें अच्छी होंगी। आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है, सॉरी ये आज का नहीं है, ये कल ही का है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उस सारी चीज़ें का विश्लेषण हो सके जो कल के न्यूज़ में आया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल का जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि 1 to 5 में कुड़माली और पंच परगनिया का जो है वो परीक्षा जो है, यानी कि जो पेपर 2 जो हुआ था वो रद्द कर दिया गया। ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं किसी के लिए तो ये गुड न्यूज़ है और किसी के लिए बैड न्यूज़ है। अब हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे कि गुड न्यूज़ किसके लिए किस संदर्भ में है और बैड न्यूज़ जो है तो वो किस रेफरेंस में है, किस संदर्भ में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो गुड न्यूज़ है उनके लिए होगा जो कोर्ट केस किए होंगे या जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया होगा या आउट ऑफ सिलेबस को लेकर इसमें एग्ज़ाम मतलब इस कोर्ट केस किया गया था, तो उन लोगों की जीत हुई है। तो ठीक है, इसमें कोई किंतु और परंतु वाली बात नहीं है, लेकिन इसका कुछ और मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता था, क्योंकि इन लोग को नॉर्मलाइज में आप नॉर्मलाइज में बढ़ा के आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते थे। एक ऑप्शनल ये था, आपके पास एक ऑप्शन ये था। लेकिन एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर देना, ये इस बैड न्यूज़ के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। और इसका केवल एक ही मकसद ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को रद्द कर देते हैं तो उसके लिए पुनः सेंटर अलॉटमेंट, फिर से आप सेंटर को चूज करेंगे सिस्टम में, उसमें बहुत सारी चीज़ें संलग्न हो जाती है। और उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे फ़र्क भी पड़ जाएगा, क्योंकि जिनका भी मान लेते हैं रद्द हुआ होगा और कुछ लोगों का ख़राब गया होगा एग्ज़ाम, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अभी जैसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुड़माली और पंच परगनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टूडेंट होंगे कुड़माली और पंच परगनिया के, तो उसको तो बस अब केवल एक ही एग्ज़ाम का तैयारी करके जाना है, तो उससे उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही, उसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा अदर स्टूडेंट पे, क्योंकि मान लेते हैं जिसका क्वेश्चन भी ठीक ठाक आया है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आया और उसमें किसी का ख़राब गया होगा, क्योंकि उस समय ऐसा एक समय था जो बहुत ही बिजी शेड्यूल था और उस समय में आदमी बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती थी। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पंच परगनिया एंड कुड़माली पेपर 2, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि इन लोग के पास एनफ टाइम मिलेगा, मतलब सफिशिएंट टाइम, मोर देन सफिशिएंट आप कह सकते हैं। और उस केस में क्या होगा कि अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज यानी कि सिलेबस के अंदर से ही अगर आया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और उसका फ़ायदा इन लोग को मेरिट में बनेगा। जब हम बात कर रहे हैं इसमें नेगेटिव चीज़ों को लेकर, अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इफ़ेक्ट इसका बहुत कुछ पड़ सकता है, क्योंकि इसको लेकर अब जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, जैसे मान लेते हैं हिंदी का भी सुनने में आ रहा है कि 70 से प्लस आप सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, अगर वो भी मैक्सिमम है। तो उस सब चीज़ें को लेकर अगर सब लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट में केस करना शुरू कर दिया, तो उससे ये इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव है कि प्रेशर में आके सरकार ये एग्ज़ाम ही रद्द ना कर दे, और ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो बहुत ही भयावह वाली स्थिति हो जाएगी। सबसे पहले जेटेट वालों के लिए, मैं किसी जेटेट वालों का दुश्मन नहीं हूँ, और ऑलमोस्ट जेटेट में भी कुछ हैं जो वाकई में अच्छे हैं, तो हम लेकिन 90% जेटेट वाले ऐसे हैं कि अगर इस वैकेंसी को रद्द कर देगा और ओपन बहाली लिया जाएगा, तो इसमें जितना अगर मान लेते हैं कि 100% जेटेट वाला का सिलेक्शन हो सकता था, तो उसमें मात्र 10 का ही हो पाएगा। 90 लोग ओपन कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, ये कड़वी सच्चाई है। और इसका खमियाजा सबसे ज़्यादा जेटेट वालों को ही भुगतना पड़ेगा। मैं किसी को यहाँ पे बायसनेस में नहीं दिखा रहा हूँ कि किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ या किसी के पक्ष में, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा मेजर है, अगर ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जेटेट वालों पे। इसीलिए सभी से गुजारिश है कि नॉर्मलाइजेशन का आप वेट कीजिए। हो सकता है जिसका एग्ज़ाम ख़राब गया होगा, हो सकता है जिसका आउट ऑफ सिलेबस होगा, तो उसको आप इक्विवेलेंट कर दीजिए नॉर्मलाइज स्कोर में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार आप अगर केस पर केस कोर्ट में आप अगर कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है वैकेंसी ही रद्द हो जाएगा। और कुछ ही दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक जो पारा टीचर के यूनियन जो लीडर हैं, क्या नाम है उसका मेरे को नहीं पता, तो उस क्लियर ही बोल रहे थे कि लास्ट स्टेज में हम लोग वैकेंसी चाहते हैं कि वैकेंसी ही रद्द हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन महानुभाव को मैं कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट कर जाए कि कोई स्पेसिफिक सीट पारा को ना दिया जाए, उसके लिए भी कोर्ट केस किया जा सकता है।
और अगर दिया भी जाए तो उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट के अनुसार आप 50% उनको रिजर्व कर दे रहे हैं, जबकि उसमें कैंडिडेट 35% भी नहीं जुट पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आने वाला वैकेंसी में मात्र 25% ही या 20% ही सीट रिजर्व होगा। सबसे पहला नुकसान होगा पारा वालों के लिए। तो इसलिए चीज़ों को आपस में लड़े नहीं, समझे नहीं, और सबसे ज़्यादा मज़ा लेगी गवर्नमेंट को चाह रही है कि आप लोग केस पर केस दागें और फ्रस्ट्रेशन में होकर वैकेंसी रद्द कर दें, और या अगला चुनाव तक यही वैकेंसी को खींच खींच कर रबड़ के जैसे पूरा इलास्टिसिटी, आप समझ सकते हैं ना कि पूरा खींच के उसको, उसमें आप सब गवर्नमेंट को तो अवसर मिल जाएगा। एक तो पिछला बार कोरोना का बहाना मिला था, एक बार यही कि बहुत कोर्ट केस हो रहा है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि सब चीज़ों को समझें और आपस में मेलजोल बनाए रखें, यूनिटी बना के रखें। अदरवाइज हम सभी गर्त में जाने वाले हैं। और ये जो कड़वा सत्य है, उस चीज़ को आप लोग मन में गांठ बांध लें, और जो वाजिब चीज़ें हैं यूनिटी बना के रखिए। या है एडेट जेटेट वाले हो, चाहे आप सीटेट वाले हो, आप लोग झारखंड के ही स्टूडेंट हैं, इसलिए यूनिटी बना के रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।